हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एचएससी मॉक टेस्ट को, जो सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा ए, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये पुराना टाइपिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा श्री भारत भूषण भारती। लेकिन अब इस टाइम में कौन है? इस टाइम में हरियाणा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह खत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आएगा ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आएगा डी, रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने उप विभाग और कस्बे हैं? इसका आंसर आएगा ए, 71 और 154। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर है? इसका आंसर आएगा बी, 71.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य प्लस सीमांत क्षेत्रों में लगे श्रमिकों की संख्या है? इसका आंसर आएगा सी, 78.4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कितने क्षेत्र शुद्ध बोया क्षेत्र प्रति हेक्टेयर है? इसका आंसर आएगा ए, 35-22 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 के अनुसार राज्य में कितने डाकघर हैं? इसका आंसर आएगा ए, 2684। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल मंडल में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? इसका आंसर आएगा डी, कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र अम्बाला डिवीजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना तब कितने जिले थे? इसका आंसर आएगा ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? इसका आंसर आएगा ए, 1.65 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के अनुसार मृत्यु दर में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आएगा पी, 19वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरजादा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आएगा सी, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछरौली तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? इसका आंसर आएगा डी, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष किस महीने में लगता है? इसका आंसर आएगा सी, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे पर की थी? इसका आंसर आएगा बी, सरस्वती नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम तापमान रहता है? इसका आंसर आएगा ए, 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख पर्व हैं? राज्य के प्रमुख पर्व हैं तीज, गुगा पीर, सांझी, उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था पोर्टल की सेवा प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है सी, हरियाणा। किस राज्य में उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था पोर्टल की सेवा प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर आएगा सी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? इसका आंसर आएगा ए, 7वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका आंसर आएगा डी, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर आएगा ए, प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली के किस भाग में वसी अम्ल का अवशोषण होता है? इसका आंसर आएगा सी, शेषांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा संगठित होते हैं? इसका आंसर आएगा डी, कोलंब बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के दहन से क्या बनता है? मोमबत्ती के दहन से क्या बनता है? इसका आंसर आएगा डी, प्लेटिनम तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, 25 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में उपस्थित अम्ल है, इसका आंसर आएगा ए एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नौसैनिक संग्रहालय को किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह पर बनाया जा रहा है, इसका आंसर आएगा सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग करके किस स्वच्छीकरण के लिए किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग किसके स्वच्छीकरण के लिए किया जाता है, इसका आंसर आएगा डी कोलोडाइल विलयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत अपचायक कारक कौन सा है, इसका आंसर आएगा डी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र कहाँ स्थित है, इसका आंसर आएगा ए अटलांटिका महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर आएगा बी यकृत लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या में मथे हुए खाद्य को क्या कहते हैं, इसका आंसर आएगा सी चिम्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से उगने वाले पादप पलवक जो झील या तालाब की सतह को पूरी तरह से ढक देते हैं क्या कहा जाता है, इसका आंसर है ए यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर में कोष युक्त गलफड़े पाए जाते हैं, इसका आंसर आएगा बी चक्रमुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर है ए मांसपेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बारूनी किसके साथ भारत आया था, इसका आंसर है ए महमूद गजनी के साथ। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, इसका आंसर आएगा डी रामकृष्ण परमहंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए जाना गया, इसका आंसर आएगा सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सितारों के अलग अलग रंग किसमें अंतर के कारण होते हैं, इसका आंसर आएगा ए तापमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, कौन सा स्थित नहीं है, इसका आंसर आएगा बी मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभदायक है, इसका आंसर आएगा सी थायराइड के प्रकार्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कांच सदृढ़ प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आएगा डी फाइबर कांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका आंसर आएगा ए वैगेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन विधेयक दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव देता है, इसका आंसर आएगा डी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं, इसका आंसर आएगा सी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर किस प्रदेश में होते हैं, इसका आंसर आएगा बी पर्वतदार और विभंग क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य पद्धति का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आएगा ए हृदय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है, इसका आंसर है ए पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, इसका आंसर आएगा सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी मछली नरम हड्डी वाले होते हैं, इसका आंसर आएगा बी सारक और रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में आइकन जैसे कि ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर है बी कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत का 28वां राज्य बना, इसका आंसर आएगा सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसका आंसर आएगा ए वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के प्रारंभ और अंत के
संरेखण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आएगा बी, जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है बी, लैंडस्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आएगा बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा ए, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। कविता, कल्पित कथा और कहानी। तो कल्पित कथा एक कहानी है और हास्य एक कविता है। इसका आंसर आएगा 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFKP डैश BJLQ डैश डैश CHMR। तो इसमें कौन सी सीरीज बनेगी? जो A और B के बीच में गैप कितना है? +1 का। सेम F और B के बीच में +1 का। सेम K और L के बीच में +1 का। इसी प्रकार P और Q के बीच में +1 का। तो सेम इसी प्रकार C से +1 का क्या आएगा? इसका आंसर 62 का आंसर आ जाएगा DINS, ए आ जाएगा इसका आंसर, यानी यहाँ पर D। उसके बाद H में +1 जोड़ेगा, फिर यहाँ से क्या आएगा? I। उसके बाद M 13 पे होता है, 14 पे क्या आएगा? N। और R क्या होता है? 18 पे होता है और 19 पे होता है S। तो इसका आंसर आ जाएगा +1 की सीरीज से A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लॉजिक लगेगा? जो इसमें इसका आंसर आएगा 63 का डी। इसमें जो 5 × 8, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई, जैसे 5 मल्टीप्लाई 8 करेगा तो उसमें क्या आएगा? 5 × 40 और 40 हो गया। 5 और 8 की मल्टीप्लाई, 5 और मल्टीप्लाई 40। तो इसमें से क्या करना है? माइनस इन दोनों का जोड़, कितना आएगा? 13 माइनस 1, तो कितना बच गया अब? 28। इसमें लॉजिक लगेगा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई माइनस दोनों डिजिट का सम -1। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 63 का डी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी भी गए लुप्तों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? 5, 11, 21, 43, 85। इसमें से कौन सा लॉजिक लगेगा? इसमें लॉजिक लगेगा 5 मल्टीप्लाई 2 10 + 1, कितना आ जाएगा? 11। तो नेक्स्ट अक्षर में सेम 11 मल्टीप्लाई 2 -1, तो इसमें कितना आ जाएगा? 21। तो सेम नेक्स्ट में 21 मल्टीप्लाई 2 + 1 43। नेक्स्ट में -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 करके, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 64 का आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आएगा? 64 का सी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADGJ YBSP KNQT। इसमें लास्ट अक्षर अपने को फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी प्रकार इसमें क्या है? A और D के बीच में गैप है 3 का, और
ए और डी, ए और डी के बीच में गैप है, ए और डी के बीच में गैप है +3 का, डी और जे के बीच में +3 का, इसके बीच में +3 का, इन दोनों के बीच में -3 का, तो इसमें +3 का। तो इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें ये रूल फॉलो होता है? तो +3 -3, इसमें +3, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? इसमें डिजिट का आपस में अक्सर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, 65 का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एक स्थान से वाई की ओर सीधे 90 मीटर की दूरी तक चला, तो वह दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर तक चला, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर तक चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर तक चला, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 66 का आंसर आ जाएगा सी। इसके लॉजिक लगेगा जैसे, तो राहुल एक स्थान से वाई की तरफ चला, यहाँ से राहुल एक स्थान से वाई की तरफ चला, कितना? 90 मीटर, यहाँ पर वाई हो गया। उसने बताया कि वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ गया 40 मीटर चला, यहाँ 40 मीटर चला ये, तो उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, ये 70 चला, इस मुड़ के 70 चला गया, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा 40 मीटर चला, ये फिर वापस 40 मीटर चला गया। तो यहाँ से ये बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? टोटल 90 थी और 70 ये हो गया, तो इसमें कितना बचा? 20। तो इसका आंसर आ गया सी आ जाएगा, तो है 20 मीटर दूरी पर, प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर की दूरी पर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा? तो 67 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 68 का आंसर आ जाएगा डी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कर जो एक दिए गए शब्द से अक्षरों से बनाया जा सकता है। 69 का आ गया सी, सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में से कौन सी आकृति परिच्छिन्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? इसका आंसर आ जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन की एक वीडियो बाद में बना दी जाएगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके लिए मैं ओनली आंसर बताऊंगा आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन बाद में करवाया जाएगा। तो 71 क्या? रुपये 425, 4 पुरुष 5 महिला 6 बच्चों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक पुरुष 1 महिला तथा एक बच्चे का हिस्सा 9, 8, 4 के अनुपात में हो जाता है। एक महिला का हिस्सा क्या होगा? इसका आंसर आएगा डी, 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसके साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और रुपये 132 कम में बेची होती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसका आंसर आएगा बी, 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी पर 50,000 की धनराशि से एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 4,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक निवेश करता है। यदि कुल लाभ का 35,000 है तो ए का भाग क्या होगा? इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 1650 की धनराशि पर साधारण ब्याज, रुपये 1800 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज एक निश्चित समय के लिए रुपये 30 से कम है तो समय ज्ञात करें। 74 का आंसर आएगा सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने अपने पहले मैच में 150 रन बनाया। दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन पहले मैच के रन से 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे मैच के रन से 4:3 के अनुपात में घट गया। सभी मैचों में उसका औसत रन क्या होगा? इसका आंसर आएगा 155, ए आंसर आ जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्ता एक हिरण से 50 छलांग पीछे है और दोनों क्रमशः 5 छलांग पर मिनट और 4 छलांग पर मिनट दर से भागते हैं। यदि प्रत्येक छलांग में चित्ता और हिरण क्रमशः 8 मीटर तो 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, हिरण को पकड़ने के लिए चित्ते की कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इसका आंसर आएगा सी 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब 30 पन्नों से मिलकर बना है, प्रत्येक पन्ने में 25 पंक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 35 अक्षर हैं। यदि इस विषय सूची को दूसरे नोटबुक में था 30 पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति 28 अक्षर से बना हो तो अपेक्षित पन्नों की संख्या पहले दिए गए पन्नों से कितना प्रतिशत अधिक होगा? इसका आंसर आएगा सी 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक के पास ₹25 प्रति लीटर वाला एक रसायन है। रसायन में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 20 रुपये पर लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो? कठिन का आंसर आएगा बी 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक किसी कार्य को 10 दिनों में, शैर्य 12 दिनों में तथा स्तुति 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे कार्य को एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिनों बाद विवेक कार्य को छोड़ जाता है और शैर्य कार्य खत्म करने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है, तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इसका आंसर आएगा सी 7 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹4000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होगा? इसका आंसर आएगा ए 10 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? इसका आंसर आएगा सी श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? पाहुन। जैसे का आंसर आएगा ए पाहुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? सक्षिपत। इसका आंसर आएगा सक्षिपत। 83 का ए। अनर्थ का अनेकार शब्द नहीं है, अनेकार शब्द नहीं है, विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाग का अर्थ देता है? इसका आंसर आएगा नाग का अर्थ देता है। 85 का आंसर आएगा ए हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा इसके लिए उपयुक्त शब्द है? इसके लिए जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आंसर सी। समरूपी शब्द अविराम, अविराम का सही अर्थ है? इसका आंसर आएगा सी अविराम। अविराम का अर्थ है सुंदर और लगातार, अविराम लगातार। आंसर आएगा सी 88 का। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें? 88 का आंसर आएगा ए मुझे बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग है? आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? इसका आंसर आएगा डी 8। तो 91 क्वेश्चन है, सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने हैं। मैनी ए स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो इसमें अपने को एरर फाइंड आउट करना। मैनी ए स्टार आर या ट्विंकलिंग इन द स्काई, इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि मैनी ए स्टार एक सिंगुलर वर्ड है। मैनी स्टार एक सिंगुलर है, तो इसलिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इसलिए आर की जगह पर इज आएगा। तो इसलिए इसमें सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में हुआ? बी में हुआ। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच इफेक्ट, यानी इसके पार्ट्स में अपन को एरर फाइंड आउट करना। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच इफेक्ट, इसका आंसर आएगा 92 का ए, क्योंकि जो कार्य पहले से चला आ रहा है और अब भी प्रेजेंट में वो कार्य चल रहा है, कंटिन्यूस है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए एम की जगह पर हैव बीन का यूज होगा यहाँ पर, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, एम की जगह पर हैज बीन का यूज होगा। जो काम लगातार पहले से चला आ रहा है और अब भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, इसलिए एम की जगह पर हैव बीन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। He did not have the guts to stand his friends when he was in trouble, तो इसका आंसर आएगा 93 का सी। तो he did not have the guts to stand by, स्टैंड के साथ किसको, स्टैंड के बाद क्या आएगा? by आएगा। his stand by
स्टैंड बाय होता है हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल, स्टैंड बाय है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम फ्रेज मिस्टर गोवर्धन इज आउट एंड आउट ए रिएक्शनरी, मतलब आउट एंड आउट होता है कंप्लीटली, आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली एवरी डे। इसका आंसर आएगा थ्रोवली, 94 का ए आएगा थ्रोवली, अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस वाज हेल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रेट अपोजिशन टू इट। हेल्ड ओवर होता है मतलब देर करना, उसको पोस्टपोन कर देना, यानी 395 का ए आएगा। 96 इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करने हैं। ए वैन बोस्टिंग फेलो, ए वैन बोस्टिंग फेलो मतलब से क्या मारना, अपने बारे में ज़्यादा अच्छी बातें कहना खुद के बारे में, तो उसका आंसर आएगा सी ब्रेगार्ट, ब्रेगार्ट तो जो खुद के बारे में तरफदारी करता रहता है, जो से क्या मारता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर मीनिंग, उत्तर। उत्तर का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? उत्तर का मतलब पूर्ण या कोई भी बोलना, किसी चीज़ को बोलना, बोल के बताना है पूर्ण रूप से, तो इसका आंसर आएगा ए एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल। रेल का मतलब होता है कोई भी किसी को डांटना या कड़ी निंदा करना किसकी, तो उसका आंसर आएगा ए स्कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। सलन, सलन का मतलब होता है उदास, उदास या रूठा हुआ, तो उसके लिए अपोजिट मीनिंग क्या आएगा? चीयरफुल, चीयरफुल आनंदित और दुखद, इसका आंसर आ जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है स्पेल्ड करेक्ट फाइंड आउट करना है अपने को, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। तो थैंक यू सभी को।